मगर ये अब अभी मतलब है कि अब वो 1971 कहाँ और अब 2024 कहाँ, तो वो तो एक जनरेशन को तो पता ही नहीं लिबरेशन का मतलब क्या था, किसने कुर्बानी दी। यूनिस सरकार के सलाहकार ने विवादित नक्शा दिखाया है। एक स्टेज ऐसी आई कि ये काफी इसकी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। विवाद बढ़ने के बाद महफूज ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। इंडिया की विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। एहसान फरामोशी क्या होती है, इसे अगर समझना हो तो बांग्लादेश यूनुस सरकार कि फॉर द इंडियंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट कि भाई बांग्लादेश का क्या रिएक्शन है, उनका अपना यह है कि भाई हमने तो जो करना था कर दिया। भारत पर कब्जा करने का सपना साझा करने के कुछ ही घंटों बाद उसने बहुत ही चुपचाप तरीके से पोस्ट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। वहां से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक जब जनरल न्याजी की ईस्टर्न गैरिजन जो है उसने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पलटन मैदान के अंदर उन्होंने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर, यानी कि 93,000 फौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने, पाकिस्तानी फौजियों ने। ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा? क्या ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है। और उसके बहुत से पहलू हैं, जरूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत दोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। महफूज आलम कट्टर इस्लामवादी ने म्यांमार के बांग्लादेश बॉर्डर का कंट्रोल हासिल कर लिया है और ये सब हो रहा है एक ऐसे लम्हे में, एक ऐसे मोमेंट में कि जब ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। और इसी वक्त हम ये देख रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच यानी अजीत दोवल और वैंग ली के बीच एक बहुत अहम मीटिंग होती है। तो इस पर बात करने से पहले, अपना तज्जिया देने से पहले कि जो मैंने ये बात की कि क्या बांग्लादेश स्प्लिट होने जा रहा है, क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा, इस पर बात करने से पहले जो इस वक्त हमने बात की कि क्या वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, कितना कंट्रोल उन्होंने हासिल किया है, पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ। तो देखिए, इस वक्त एक तो ये बात की जा रही है द ग्रुप कैप्चर्ड फ्यू टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश अर्लियर दिस ईयर। सिंस November 2023 the Arakan army has gained control of 11 of Rakhine's 17 townships along with one in neighboring China state। एक तो मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत डिटेल में सारा खबर है, आर्टिकल है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of Mongdo. You know what that means? That it gains full control of the border with Bangladesh. Just for context here, the Arakan army is one of the most powerful ethnic minority armed groups battling. ये आपने सुना कि उन्होंने कहां पर कितना कंट्रोल हासिल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इस वक्त मीडिया कह रहा है उसमें मीडिया क्या बता रहा है, पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहां पर किस तरीके से वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। वैंग ली और अजीत दोवल की मुलाकात में क्या बात होती है या क्या कहा जाता है मीडिया पर, उसके हवाले से वो भी जरा सुनिएगा। Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the two sides agreed to step up strategic communication, safeguard peace and tranquility in the border areas. And
सिर्फ यही नहीं, ट्रैंक्विलिटी इन दी बॉर्डर एरियाज तो कहे जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये देखिए एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जब वहां पर हसीना की हुकूमत खत्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया, और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं, और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो है वो कुछ पीछे हटे, और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। तो ये एक, वैसे तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये हुआ क्योंकि इंडिया और चाइना ये चाहते थे कि दोनों के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर रहें और वो किसी भी ऐसे डिस्प्यूट में पड़ने से पीछे हट गए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये हुआ, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल